नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। रैली में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी की रैली वैसी ही है जैसे चाइनीज माल होता है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की भीड़ बता रही है कि जिस आंधी से नरेंद्र मोदी आए थे उसी तूफान से चले भी जाएंगे। राजद नेता ने आगे कहा कि जनता सबका मालिक है और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन काम करेगा। ईवीएम पर भी सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार नारा दिया जा रहा है कि 400 पार 400 पार। लगता है कि ईवीएम में पहले से ही सेटिंग किया हुआ है कि भाई इस बार 400 पार होना है, ईवीएम में पहले से ही सेट कर दिया गया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के एक गाने के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने गोविंदा के गाना है तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, इसी गाने के जरिए जो है प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए क्या कुछ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो आप ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपका प्यार मिले। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठेगा, काम करेगा। आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग, ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा? हाथ उठा के बताइए, इनको सत्ता से बाहर करना है कि नहीं करना? आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आंख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें। आज मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है।
आज यहाँ लोग हैं, नौजवान हैं, नौजवानों से पूछना चाहते, बताओ कितने नौजवान यहाँ जो हैं मोदी जी ने नौकरी दिया, हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं मिलेगा। मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया। और हम लोगों ने बिहार में जब कांग्रेस लेफ्ट इंडिया अलायंस की सरकार थी, 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में, इस बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे। आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है, जो हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए आप सब लोग हम लोग जब आवाज उठाते हैं, तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है, आईटी का रेड चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है, सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को ये कोई पहला मौका नहीं था कि गाने के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। इससे पहले भी वो बहुत बार इसी गाने के जरिए हमला बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में इमरजेंसी घोषित हो गया है और महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई मुद्दा दिखाई नहीं देता, बस इस बार 400 पार दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर हमको बताइए ये खबर आपको कैसी लगी।